इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स की स्लैब के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 यानी कि जो करंटली चल रहा है, और असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। प्लस सीनियर जो सिटीजन होंगे उनके ऊपर कौन सी टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगी, बिजनेस वालों के लिए कौन सी होगी। प्लस इस बार जो न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे अनाउंस की गई है ओल्ड के साथ में, हम लोग पूरा एक डिटेल के अंदर कंपेरिजन देखेंगे। वैसे गाइस इसके पहले मैंने पूरा एक डिटेल के अंदर वीडियो बना रखा है कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अपने लिए कौन सा बेटर है वो चूज आउट करना है, तो कैसे आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। और इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग टैक्स स्लैब को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पुरानी टैक्स स्लैब थी वो वैसी की वैसी है, यानी कि अगर मैं 0 से 2.5 लाख रुपए तक की बात करूँ तो निल की रिटर्न यहाँ पे काउंट की जाती है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख रुपए की बात करूँ तो उसके ऊपर टैक्स तो लगता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आपको रिबेट यानी कि एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है 12,500 रुपए तक की। जी हाँ, तो अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे आपकी इनकम जो है 5 लाख को यहाँ पे जो है क्रॉस करती है तो 2.5 से 5 के बीच में आपका 5% का टैक्स लगता है, 5 से 10 के ऊपर आपका 20% का टैक्स लगता है, और बियॉन्ड द 10 लाख रुपीज की इनकम पे आपका सिंपली 30% का टैक्स लगता है। अब देखिएगा, इस जो बजट 2023 है उसके अंदर न्यू टैक्स स्लैब को यहाँ पे अनाउंस किया गया था, और ये बताया गया था कि अब से ये वाली जो टैक्स स्लैब होगी वो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट रिजीम कहलाएगी। जी हाँ, तो अब से गाइस यहाँ पे 0 से 3 लाख रुपीज के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी पहले जो 2.5 लाख की लिमिट थी उसको सिंपली यहाँ पे 3 लाख रुपए बना दिया गया है। 3 से 6 की बात करो तो तब भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये बोला गया है कि अगर आपकी इनकम जो है लेस देन 7 लाख रुपीज है तो उसके ऊपर अगर टैक्स बनता भी है तो गवर्नमेंट आपको 25,000 रुपए तक की रिबेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो ये सेम काइंड ऑफ दी थिंग है। पहले जैसे 5 लाख पे 12,500 का अगर टैक्स बनता था तो आपको रिबेट मिल जाती थी, वैसे अब है कि 7 लाख रुपए की इनकम के ऊपर अगर 25,000 रुपए का टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड कर देती है। गाइस, अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख को क्रॉस करती है तो 3 से 6 के ऊपर आपका 5% का टैक्स लगेगा, 6 से 9 पे आपका 10% लगेगा, 9 से 12 पे आपका 15% लगेगा, 12 से 15 पे आपका 20% लगेगा, और बियॉन्ड द 15 लाख आपका सीधा 30% लगेगा। तो देखिएगा, इस बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया है कि मैंने आप लोगों को अभी जो न्यू टैक्स रिजीम बताई वो अब आप लोगों के लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। यानी अगर किसी की भी इनकम जो है 7 लाख के नीचे तो वो बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉल कर जाएगा, और उसका कोई भी यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं बनने वाला है। यानी इसका मतलब ये, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो आपको मैन्युअली जो है अलग से यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी बाय डिफॉल्ट जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम ही यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है। साथ में गाइस, जैसे मैंने बताया कि 87A के अंदर जो 12,500 रुपए की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 25,000 रुपए यहाँ पे कर दिया गया है, यानी 7 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुआ करती थी वो भी 2.5 लाख से इंक्रीज करके 3 लाख रुपए यहाँ पे कर दी गई है। इसके अलावा इस अच्छी बात यह है कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा 50,000 रुपए का, फिर चाहे वो सैलरी वाला बंदा हो या फिर पेंशनर वाला बंदा हो, दोनों को यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि ओल्ड के अंदर पहले ही मिला करता था। इसके अलावा जो फैमिली पेंशनर्स थे उनको भी अब से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है 15,000 रुपए का, अगर आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो। इसके अलावा जो हाईएस्ट सरचार्ज की जो रेट हुआ करती थी वो पहले 37% के आसपास थी, अब वो यहाँ पे रिड्यूस होके 25% कर दी गई है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिनकी एज जो है 60 प्लस है, तो उनके लिए जो न्यू टैक्स रिजीम मैंने आप लोगों को बताई वो तो एप्लीकेबल है ही। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की यहाँ पे बात करूँ तो 3 लाख तक उनके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता था। ऐसे गाइस जो सुपर सीनियर सिटीजन थे, यानी कि जिनकी एज जो है 80 प्लस थी, तो उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बेसिक एजम्पशन जो लिमिट थी वो 3 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख रुपए थी। बाकी जो न्यू टैक्स स्लैब मैंने आप लोगों को बताई वो सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम और जो न्यू टैक्स रिजीम जो इंट्रोड्यूस की गई है उन दोनों के अंदर मेजरली क्या डिफरेंस है, और कहां पे आपको कौन से बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं और कौन से बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। गाइस, सिंपली सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं इनकम के लेवल की बात करूं, जिसके लिए आप यहाँ पे जो कोई भी आपका टैक्स वगैरह नहीं लगने वाला है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका 5 लाख रुपए का था अमाउंट, वहीं पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वही चीज 7 लाख रुपए है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो 50,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। तो अगर कोई भी बंदा एक सैलरी वाला बंदा है या फिर एक पेंशनर वाला बंदा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अल्टीमेटली उसके लिए 5.5 लाख रुपए की इनकम पे पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी 7.5 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही उसको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो अपने आप ही उसकी इनकम रिड्यूस होकर 7 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको रिबेट की बात करूं तो पहले 12,500 की रिबेट थी, वही बढ़ा करके अब 25,000 रुपए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कर दी गई है।
लेकिन गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एचआरए के एग्जाम्पशन की, जो कि नॉर्मली लोग लेते थे, तो एग्जाम्पशन हो गई, डिडक्शंस हो गई, ये सारी चीज़ें आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, यानी कि एचआरए अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मिलता था तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसे गाइस लीव ट्रैवल अलाउंस, जिसको एलटीए कहा जाता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाइस स्टैंडर्ड जो डिडक्शंस है पहले नहीं मिला करती थी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, लेकिन इस साल से यहाँ पे जो है मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको ओल्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा और न्यू के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस एंटरटेनमेंट जो अलाउंसेस थे, जो प्रोफेशनल टैक्स थे, उसका डिडक्शन स्टिल आपको न्यू टैक्स रिजिम में देखने को नहीं मिलने वाला है, वो केवल आपको ओल्ड के अंदर ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई भी परक्यूसिट यहाँ पे जो अलाउ किए गए हैं, तो चाहे फिर ओल्ड टैक्स रिजिम हो या फिर न्यू टैक्स रिजिम, दोनों के अंदर आपको उसका जो है डिडक्शन वगैरह देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा किसी ने अगर होम लोन वगैरह ले रखा था और उसकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, तो उसका इंटरेस्ट का जो डिडक्शंस है न्यू टैक्स रिजिम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल आपको ओल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली आप उसका डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजिम में भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया या ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गए, पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, बच्चों की फीस वगैरह हो गई, यानी एटीसी के अंदर हम लोग जो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन लिया करते थे, वो आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर नहीं दिखने वाली। इसके अलावा अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो है खुद कंट्रीब्यूट वगैरह करते थे तो 50,000 रुपए की एडिशनल आपको रिडक्शन यहाँ पे मिला करती थी। तो अब से जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलेगा, न्यू के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर आपका जो एनपीएस के अंदर जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है, कई सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके एनपीएस के अंदर उनका एम्प्लॉयर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका जो डिडक्शंस है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भी देखने को मिलेगा, ओल्ड के अंदर पहले से ही देखने को मिलता था। इसके अलावा आपका मेडिकल का इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, जो कि एटीडी के अंदर काउंट होता है, वो भी आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। अब गाइस मैं आपको एक समरी बताना चाहूंगा वैसी डिडक्शंस जो आपको न्यू के अंदर भी मिलती है और ओल्ड के अंदर भी मिलती है, जैसे कि डिडक्शन ऑन द फैमिली पेंशन इनकम, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 15,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिलने वाला है, जिसको भी 50,000 रुपए तक के गिफ्ट यहाँ पे मिलते हैं, वो यहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, ग्रेचुटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया और डेली अलाउंसेस वगैरह, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह हो गया, कन्वेंस अलाउंसेस वगैरह हो गया, ये चीज़ें भी आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे एज ए डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस आपके लिए कौन सी यहाँ पे जो है रिजिम बेस्ट है, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करूँ, न्यू टैक्स रिजिम की बात करूँ, तो देखिए 7 लाख तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 7 लाख के बियॉन्ड इनकम है तो डेफिनेटली आपको इस कैलकुलेटर को यूज में लेना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल के अंदर बताया है, और इसकी लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।